अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरूसीपुर का एक और रोशन सितारा मेरे साथ है आज, जो मरूसीपुर से यूके तक का सफ़र कर चुके हैं और यूके में रहायश पजीर है। आजकल उनका सारा बिजनेस और सारी फैमिली यूके में है। मेरे साथ हैं चौधरी ताहर बशीर साहब। मरूसीपुर का एक नाम, मरूसीपुर में तामीरात के हवाले से एक नाम, और मरूसीपुर के डोनर में सबसे बड़ा नाम ताहर बशीर साहब। मास्टर बशीर साहब के फर्जंदे अर्जमंद, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तार भाई की हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तार भाई किस साल में आपने मैट्रिक किया? मैंने मैट्रिक 86 में किया था। जी। तो उसके बाद बस फिर हमने मुझपर कॉलेज में चले गए, जी। वहाँ से एफए किया। राइट। हाँ जी, फिर मैंने यहाँ पे जॉब की थी बैंक में 3 साल। जी। उसके बाद मैं फिर यूके चला गया। राइट। यूके जाके मेहनत की, फिर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जी। हमारा वहाँ पे फूड का कारोबार है जी। और हम प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। वेरी गुड सर। हाँ जी, माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। तो सर, लोग तो अपने मुहिब्बे वतन होते हैं, वो तो आप है ही हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। तो 250 में तो आपने वतन से बढ़कर काम कर दिया, जो भी सारा सोलिंग, नाली, टफ टाइल वगैरह, ये बिजनेस के साथ साथ ये आपको कैसे ख्याल आया कि हम अपने गांव को एक मिसाली गांव बनाएं? हम एवरी सिंगल ईद जो होती है ना हमारी, जी। हम सारे भाई मिलते हैं स्कॉटलैंड में। एक मेरा भाई होता है लंदन में, एक होता है बर्मिंघम में। जी। वो सभी है ना इकट्ठे होते हैं ईद पे। मेरा भाई राशिद बशीर साहब है, वो सीईओ है कंपनी के ना, उसको माशाल्लाह से अच्छी जॉब है। जी। तो वो आए थे ना हमारे पास, उन्होंने हमसे मशवरा किया कि हम अपने यहाँ पढ़े हैं सभी गांव के लोग, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी रिश्तेदार हैं, हम कोई ऐसा काम करेंगे पिंड को मिसाली बनाएं। जी। वो मेरे भाई का आइडिया था। फिर हमने एक बना लिया। सारे मेरे मामू हनीफ साहब हैं, अपने डॉक्टर मकबूल साहब हैं, वो भी हमारे अजीज़ हैं। जी। सभी ने मिल के भाई राज से उसने मीटिंग करके सभी से रब्ता किया। इसके बाद मकबूल साहब ने हॉस्पिटल भी बनाया इधर। जी। वो सारे मिल के काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ से पढ़ लिख के गए ना, तो इधर से हमारा गांव का लोगों को पता चले कि 250 बीघू गाँव है। तो सर, मरूसीपुर में भी मास्टर साहब ने, हमारे सर मोहतरम बशीर साहब ने और आपने बहुत बड़ा काम किया है। मरूसीपुर में भी आपने लोगों को, बच्चों को, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल तक भी दिए हैं। हाँ जी। तो ये आपकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। तो ये सारी खिदमत करके फिर आपको दिली सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब मैं तो साल में 2 दफ़ा तो मैं आता है ना पाकिस्तान में। जी। जी। कि कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान में आया हूँ जी। 1 साल में। जी। जी। हाँ जी, ये काफ़ी यानी अच्छा लगा पाकिस्तान आके। बहुत सारे दोस्त असर आते रहे, आने तो बहुत सारे दोस्त आने थे। 12 बजे थी, 11-12 बजे तक महफिल होती है दोस्तों की। महफिल होती है सर। हाँ जी, आप आते हैं तो फिर बहुत सब ज़्यादा आपसे दोस्त मोहब्बत सब जो करते इलाके के दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट सभी से जी। उधर मेरा रब्ता रहता है। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, जी। जी। सारे बातें होती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत दोस्त हैं हमारे इधर जो हम बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। जब आते सभी मिलने आते हैं। तो ताहिर साहब, ये जमाना तालिब इल्मी कैसा था? बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा। बहुत दोस्त हैं, खासकर बहुत ज़्यादा दोस्त हैं हमारे। तो आपके मरूसीपुर के उस्तादों में से कुछ याद है? आप कौन कौन से हाँ जी, उस्ताद? हमारे सर रफीक साहब थे, जी। घुग्गी वाले, जी। अरबानी साहब हैं, जी। 247 वाले, जी। जी। फरजान साहब प्रतापरे में रहते हैं। जी। जी। इसमाइल, बड़े इसमाइल साहब से हम पढ़े हैं, छोटे इसमाइल साहब हैं, जी। वो उनसे पढ़े हैं। जफर आलम साहब, वो जी। हमारे जी। बहुत अच्छे उस्ताद थे, उनसे बहुत प्यार है। अब भी जब मैं आता हूँ जफर से लाजमी मुलाकात होती है। मुलाकात हो जाती हाँ है। जी। तो ताहिर भाई, कोई खेल से भी लगाव रहा है? हाँ जी, खेलते थे हम, हॉकी खेलते थे। हमारे घर जब हम इधर होते हैं, हमारे गांव की हॉकी की टीम बहुत अच्छी होती है। जी। ये 7 गांव ना हमारे टूर्नामेंट होते थे, हमारा वो अक्सर जीता था। जी। जी। हाँ जी। तो ताहिर भाई, कोई दिलचस्प वाकया स्कूल का, कॉलेज का, उस जमाने का? वाकई तो काफी बस कई दफा पीरियड नहीं पढ़ना। सरवर साहब से पहले ही पढ़ाते थे ना, जी। वो बहुत तेज बोलते थे। वो अपने कहना क्या करना है, बाहर चले जाते दोस्त,
काफी दोस्त, उनका पीर भी कई दफे इसका जाते थे ना। तो कभी दोस्तों से गपशप के बाद कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था? नहीं, लड़ाई झगड़ा होता बहुत कम। जैसे ऐसे है ना, बहुत लोग अपने गांव के जितने जितने लड़के ना गांव के मेरी एज के, मेरे सभी तकरीबन 99% मेरे दोस्त ही थे इस गांव में। जितने भी बजमी, शाह साहब, पोल्ट्री फार्म वाले, सारे बहुत दोस्त है। शाह साहब सौदर में होते हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमीर साहब है, सब काफी लोग जो सभी मुझे मिलने आते जब मैं गाँव आता हूँ। अच्छा, डॉक्टर शाह साहब का आपने जिक्र किया, वो मेरे जो दोस्त हैं। सऊदीया में है, और हार्ट सर्जरी के वो उनका मेरे साथ तकरीबन हफ्ते में एक दो हफ्ता होता है। कल मुझसे मुलाकात हुई थी। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत दूर तो ऐसे हम इकट्ठे ही जाते थे स्कूल में, इकट्ठे आना, रात को सारे इकट्ठे, बहुत ज्यादा मेरे दोस्त थे वो। वेरी गुड सर। तो अभी आपका बिजनेस यूके में है, हाँ जी। तो सर आपकी औलाद में से कितने बेटे बेटियां हैं? हाँ, मेरी 5 बेटियां हैं, 2 डॉक्टर हैं, जी, एक माशाल्लाह। फार्मासिस्ट है, माशाल्लाह एक बेटी मेरी छोटी है। जी। बस माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं सभी। अच्छा सर, आपके बच्चे तो माशाल्लाह उधर ही हैं, इस्लामी तहजीब में है या यूके तहजीब में है? नहीं, इस्लामी में है। मेरी बेटी तो स्कार पहनती हैं, जी नमाज पढ़ती हैं। हम तो मिसकार से कई दफ़ा मेरी बेटी ने नमाज पढ़ती हैं रेगुलर। जी जी। और एक मेरी बेटी है बड़ी वाली, जो मेडिकल डॉक्टर है, वो तो जाती है 10 पे भी जाती है, लोगों को टीच भी करती है। टीच करते हैं, ये हाँ तो जी। बहुत अच्छी बात है सर कि यानी इस्लाम में रंगे हैं, इस्लाम के बाहर नहीं रंगे हुए। हाँ, नहीं, इस्लाम में। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत बात मानते हैं। जी कोई भी छोटी छोटी बात मुझे बताते हैं, जी। डैड हमने ये करना है, हमने वो करना, हम हर चीज़ मुझे बता के करते हैं। बच्चे बहुत बच्चे अच्छी बात है प्यारे हैं। सर। बहुत सारे औलाद ऐसी हैं जो जाके बिगड़ जाती है वहां पे, वो उनको अपने वालिदैन का या अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का फिर ख्याल नहीं होता, वो उनके रंग में रंग जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे फैमिली, मेरे कज़न है, जी मेरे काफ़ी कज़न है उधर, बहुत हिसाब से। हमने मस्जिद भी हमारी उधर, स्कॉटलैंड में हम रहते हैं, ग्लासगो में। जी उसके साथ ही एक है टाउन, उसका नाम हैमिल्टन है, हम वहाँ रहते हैं, मेरे सारे कज़न। जी हम जी। बहुत एक सारे प्यार में बसे रहते हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी काम हो, एक कज़न कहे तो सभी बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी काम हो। सारे इकट्ठे, जोर की नमाज भी हम कज़न सारे पढ़ते हैं उधर। मेरे मामू हनीफ साहब, मुश्ताक साहब, जी जी। सारे इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा सर, जाहिर है आप यूके में हैं, यूके में और इधर की जिंदगी में लोगों के रहने सहने में फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। उधर टाइम क्या बहुत पाबंदी है, ये तो ऐसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और भी काफ़ी उधर बहुत अच्छा है ना, उधर पाबंदी है, हर कोई पाबंदी से जाता है आता है। इधर वक्त की पाबंदी नहीं, बिल्कुल। अच्छा सर, इधर जो हमारे पाकिस्तान में ना कोई लागर है, कोई मरीज है, तो उसको ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्या उधर यूके में भी ऐसा होता है? नो, उधर उधर बिल्कुल ऐसा नहीं। जो बच्चे नॉर्मली तो उनका गवर्नमेंट, हर आदमी बहुत उसका अप्रिशिएट करता है, बहुत उसकी देखभाल करते हैं। ये तो जानते नहीं कौन है, बहुत ज़्यादा उधर होता है काम, बहुत ही ज़्यादा, जितना आप कह लें। लोग आफ्टर का गवर्नमेंट करती है, घर वाले रिश्तेदार सभी बहुत ख्याल रखते हैं उनका। अच्छा सर, इधर पाकिस्तान में जाहिर है दुनिया में जराइम होते हैं, पाकिस्तान में भी क्या उधर भी जराइम की शरह ज्यादा है कम है? जो है बहुत काम है उधर, तो शौक से होते हैं, मसला हो भी तो पता नहीं चलता ना। जी ये कोई मसला, कार किसने चोरी कर ली, जी। तो अपने लोग की बहुत नहीं करते हैं क्या हुआ क्या नहीं, राइट। वो शौक से ऑटोमेटिक पे कर देती है। जी। हाँ जी। अच्छा सर, अब उधर मस्जिदें बन रही हैं, बन गई हैं, बल्कि काफी जमाने से मस्जिदें बन रही हैं। कभी कभी कोई इशू बना कि गोरा लोग जो गैर मजहब, जो गैर मुस्लिम है, वो आपको नमाज के लिए तंग करें? हाँ जी, हमारी तो नहीं है, इंग्लैंड साइड है ना, काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई अटैक होता है, अगर अमेरिका में या इधर और कहीं, जी। तो थोड़ा सा मसला बनता है। वैसे कोई मसला नहीं होता, यानी कोई ऐसा इशू नहीं है? उन्होंने इतना बड़ा इशू नहीं है, जी। तो बहुत रियल इशू है, बहुत ज़्यादा बड़े इशू है। अच्छा सर, जाहिर है इंसान की जिंदगी में खरीदो फरोख्त, कपड़ा भी खरीदना है, खाने वाली चीजें भी खरीदनी है। जैसे इधर हमारे पाकिस्तान में एक का रेट है 10 रुपए, तो आप दूसरी गली में जाएं तो वही चीज आपको मिलेगी 20 रुपए की। क्या ऐसा इशू उधर भी है? उधर है वैसे लोग की एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं। जी इधर ऐसे होता है, जो हमारा फूड का कारोबार है,
जी कई दफा लोगों ने ना एक पिज्जा फ्री भी होता है, जी लेकिन हम ये काम नहीं करते, वो क्वालिटी होती है ना। तो लोग एजुकेट इतने हैं कि उधर भी है, ऑफरें भी लगती हैं, सेलें भी लगती हैं, लेकिन जी लोग जो क्वालिटी चीज़ है लोग उधर जाते हैं क्वालिटी पे। जी, यानी उनको ये नहीं कि हमें बचत चाहिए, वो चाहते हैं क्वालिटी पे जो है ना वो कंप्रोमाइज करते कॉम्प्रोमाइज हैं। नहीं करते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ जी। तो ये तो सर बड़ी अच्छी बात है। तो इंग्लैंड में क्या कुछ टूरिस्ट भी जाते हैं कोई, यानी यूके में कौन सी ऐसी जगह जो जिसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं? काफ़ी जगह है, स्कॉटलैंड में काफ़ी जगह लोग देखते हैं, लंदन में बहुत सारी जगह, काफ़ी लोग ट्रिप पे जाते हैं। ऐसी तो मैं आप जगह नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा जगह है, पार्क्स जी बड़े बड़े हैं और बहुत सारी जगह है। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पाकिस्तानी लोग जो हैं वहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, यहाँ के वो वजीरे खजाना भी रह चुके हैं। हाँ जी। तो इस तरह उन मुल्कों में ये तो नहीं तजाद मिलता कि जी ये पाकिस्तानी, इसको हम क्यों मिनिस्टर बनाएं, इसको हम क्यों अपने दफ्तरों में काम दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे मेरिट बहुत है, हर काम मेरिट पे होता है। ये नहीं कि एक तरफ गोरा है उसका काम होगा, आप यानी कि एशियन है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरिट पे तो आपको जॉब मिलेगी डेफिनेटली। यानी इंसानियत उधर हाँ, इंसान बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा है। गोरे लोगों का बिहेव, खारजी लोग यानी जिस तरह आप हैं या कोई भी किसी मुल्क से गया हुआ है, उनका आपके साथ कैसा बहुत वाबता है? अच्छा है। हाँ जी, काफ़ी हमारे पास ये गोरे, बहुत ज़्यादा गोरे हमारे पास काम भी करते हैं। जी बहुत अच्छा है, आते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा सर, अभी जो मुस्लिम लोग गए हैं ये तो पाबंद है, नमाज के रहते ही रहते हैं, गोरे लोग भी ऐसे ही अपने चर्चेज में जाते हैं? जाते हैं काफ़ी लोग, हाँ जी, संडे को वो जाते हैं, काफ़ी लोग चर्च में जाते हैं। हाँ जी, जी वो भी सेलिब्रेट करते हैं अपना, जैसे क्रिसमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा ईस्टर करते हैं। हो हाँ गया। जी, ईस्टर हो गया, ईस्टर पे भी, ईस्टर अभी गुजरा है ना, जी काफ़ी लोग हाँ जी छुट्टी करते हैं, काफ़ी बिजी होते हैं मुस्लिम। ईस्टर और कोई त्यौहार हो, बहुत ज़्यादा हाँ बिजी होते हैं ना, जी खाना शाना काफ़ी आर्डर करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं और रिश्तेदार आते हैं उनके, जी जी। काफ़ी। अच्छा सर, आखिर में आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि जब ये क्रिसमस या दिसंबर शुरू होता है तो हर चीज़ जो है ना वो उसके रेट कम हो जाते हैं। क्या ये सही बात है? बिल्कुल 100% सही बात है। जो मिसाल के तौर पर जो एक पाउंड की चीज़ होती है वो 50 भी कर देते हैं, हाँ प्राइस कार्ड चीज़, क्रिसमस में लोगों को मसला न बने। जी बास का तो ऐसा होता है ना, जो अपने कोक लेना है वो 2 पाउंड का है, जब क्रिसमस होती है वो 50 पैसे कर देते हैं, लोगों को कोई मसला ना बने। मसला ना बने, यानी वेजिटेबल होती है वो भी हाफ प्राइस का, हाफ से समटाइम एक पैकेट ना गाजरों का जो होता है पाउंड का होता है, जी या वो कुछ आपका जैसे ईस्टर गुजरा है जी वो हमें 5 पैसे की दिए हैं, पोटेटो भी ऐसे 5 पैसे पाउंड से काट के 5 पैसे के दिए हैं लोगों को। जी। हाँ जी। तो सर जिस तरह उनका क्रिसमस है, ईस्टर है, फिर आपको, आप जैसे दोस्तों को वो इनवाइट करते हैं? हाँ जी, हमें तोहफे देते हैं जब क्रिसमस होती है। लड़के हमारे पास काम करते हैं, काफ़ी ड्राइवर होते हैं हमारे, वो गोरे होते हैं, जी वो हमारे लिए चॉकलेट लाते हैं और काफ़ी स्वीट्स। हमको उनका तो ज़्यादा शराब होता है ना, हम तो शराब के नज़दीक में नहीं जाते। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली शराब का कोई कारोबार नहीं उधर। लेकिन सर हमारा उनका तो उनको है वो उनका तो ऐसा ही है जैसे हम इधर पेप्सी खरीद लेते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, उनका तो फिर ऐसा ही है। वो हमारे लिए चॉकलेट लाते हैं, फिर केक लाते हैं, जो अच्छा वेजिटेबल केक है वो ढूंढते हैं, फिर हमारे लिए वो लाते हैं। जी जब उनके हम उनको चॉकलेट देते हैं, राइट। आपको उसको खाना किसको दे देते हैं, "भाई, आपके केस में ले लो, आपसे पैसे नहीं लेंगे आज।" बहुत खुश होते हैं। तो सर अभी देखें, लोगों को अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जाने का शौक है कि हम यूके में जाएं, तो इसके हवाले से आप कुछ कहेंगे लोगों को? बेहतर है, नहीं बेहतर है, जाना बेहतर चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बेहतर तो बहुत है, जाना चाहिए, जी लेकिन वहाँ से ना सख्ती बहुत है, जाने का कोई है ना इतना, वो जाने नहीं देते, जी क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा को लोगों को आजकल उन्होंने बहुत काट लगाया हो। वैसे रहने के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल फ्री है, जी तो आपको कोई भी मसला हो आप फ़ोन करते 1 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। राइट। तो आपकी मेडिकल, आप कोई मसला हो फ़ोन करते हैं, डॉक्टर फ्री डॉक्टर होते हैं, मेडिकल फ्री, डॉक्टर फ्री, थोड़े स्टूडेंट पढ़ना हर चीज़ फ्री जी होती है उधर। सर आजकल इशू चल रहा है, बहुत सारे लड़के लड़कियां जी वो एजुकेशन वीजे पे जा रहे हैं, वहां पढ़ते हैं, फिर जाके कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। तो आपके नजदीक भी ऐसा कुछ है? हाँ जी, काफ़ी मेरे पास है, आपने
माली का लड़का था, उसने मुझे फोन किया ना, जी कहता है मुझे जॉब चाहिए। मैं कहा आप कहाँ से, मैं पहले पूछता हूँ। जी जी। काफी हमारे पास लड़के काम करते हैं, स्टूडेंट जाते हैं। चले सर, आपको फिर अच्छा भी लगता होगा हाँ कि जी सर, पाकिस्तानी। माली का वो उसका जो डैड है ना, वो मुझे मिला है अच्छा परसों। जी जी। वो भी मेरा क्लास फेलो है, उसका डैड भी। उसका डैड आपका उसका क्लास डैड का? मेरा कभी मुझे फोन किया, मैं क्या आप कहाँ से हैं, जब वो लड़के फोन करते हैं जॉब के लिए, जी वो जी। नंबर मिल जाते हैं, हमारे कंपनी के नंबर होते हैं ना काम राइट। के। उसे मुझे फोन किया, मैं कहा आप कहाँ से हैं, कहता जी मैं माली से हूँ। मैं कहा इधर आओ, हमारे साथ बात कर लो। तो मेरे पास आया, उसको चाय चाय पिलाई। कहा राइट। चलो ठीक है आप आ जाए। वैसे ही उसको तनख्वाह भी मैंने थोड़ा वेजेस ज्यादा दी, मैं क्या हमारे इलाके का है। इलाके का फिर फिर हम आपने? बातें करता है मेरे साथ, जी कहता है उसने अपने वाल का नाम बताया। फिर मुझे पता, अच्छा आपका वाल अपना, हाँ यही मेरे वाल भी हैं। फिर हाँ जी, उसके बाद से मेरी बात हुई थी एक दो दफा फिर। जी। हाँ जी। अच्छा सर, जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान में है ना, हर बंदा कह रहा है जोड़ लो, पैसा जोड़ लो, दौलत जोड़ लो। तो मैंने सुना है कुछ हमारे रिलेटिव भी उधर हैं, तो कहते हैं हम जोड़ते नहीं हैं, जो हम कमाते हैं वो खा लेते हैं कि फिर खुदा देगा। तो ऐसा इश्यू है? है थोड़ा सा वैसे ना, हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो जोड़ लेते थोड़ा बहुत है ना। जी जोड़ में बिल्कुल नहीं, वो आता है खाते हैं वीकेंड में सारे एंजॉय करते हैं। जी। हम भी वैसे थोड़ा सा खाते, इतना नहीं जोड़ते, लेकिन इधर तो ज्यादा है ना जोड़ने का। हाँ जी हाँ जी। उधर इतना नहीं है, हमें हमारी कोई ना बच्चे पढ़ जाए। हम मेरे भाई हैं, उनके सभी के बेटे इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सभी के ना बच्चे बेटियां। मेरा राशिद भाई का बेटा भी इंजीनियर है, और माशाल्लाह। उसकी बड़ी बेटी भी डॉक्टर है, छोटी भी डॉक्टरी कर रही है। एक मेरा छोटा भाई, उसकी एक बेटी, सभी डॉक्टरी कर रही है। फान भाई की एक, मेरा फान भाई छोटा साहब से, जी वो भी जी। कुरान का हाफिज है। माशाल्लाह। उसकी बेटी भी डॉक्टरी कर रही है। एक को डॉक्टरी में दाखिला मिलेगा, तो उसने कहा मैं नहीं डैड, मैंने डॉक्टर नहीं बनना। वो और कुछ कर रही है। चले। अच्छा सर, ये तालीम के हवाले पाकिस्तान में तो एक आम सा घराने वाला अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बना सकता। उधर ऐसा है कि कोई टैक्स ज्यादा है, कम है? किस तरह वो बच्चे डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं? उधर जो तालीम फ्री है, तालीम फ्री है, जितना तालीम कोई फ्री है, पढ़ ले। जितना पढ़ ले। हाँ जी, तालीम फ्री है। बहुत जो बच्चा पढ़ने का लायक होता है ना, लायक बच्चे को, वो खुद ही पढ़ता है। जी तो ये तालीम फ्री है, स्कूल में कोई तालीम का कोई खर्च नहीं है। इसलिए सारे वो गरीब हो अमीर हो, सब जो अच्छा पढ़ना चाहता है पढ़ लेता है। उधर पढ़ ले। पढ़ाई का कोई मसला नहीं उधर। राइट राइट। सर बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू, टाइम दिया। थैंक यू। आखिर में अपने देखने वालों, अपने आपके क्लास फेलो भी देखेंगे, आपके दोस्त भी देखेंगे, यूके में भी देखेंगे, पाकिस्तान में देखेंगे, क्या कहना हम चाहेंगे? कहना चाहते हैं बस अपने मुल्क के लिए सोचे, अच्छा सोचे। जी पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, हमारे सभी दोस्तों को सलाम। जो भी हमारे दोस्त हैं, जानने वाले सभी को सलाम कहते हैं। जी। अल्लाह मियाँ आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे चौधरी तार बशीर साहब 250 गाबे से, और हमेशा इनके साथ मास्टर बशीर अहमद यूके वाले लगते हैं, तो ज़ाहिर बात है इनके साथ भी चौधरी तार बशीर यूके वाले लगेंगे। तो फिर मिलूंगा किसी ऐसी नई पर्सनालिटी से जो मरूसीपुर का स्टूडेंट भी होगा और बिजनेसमैन भी होगा और अब्राड में भी होगा। तब तक के लिए सफदरगिल को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों को, ताकि इसी तरह मरूसीपुर का निज़ाम और मरूसीपुर के क्लास फेलो मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।